हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के सेशन में आपके सब्जेक्ट कंपनी अकाउंट्स में हम पढ़ने वाले हैं डिमेरिट्स ऑफ अमालगमेशन। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि क्या क्या मेरिट्स होती हैं अमालगमेशन की, उसको हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिमेरिट्स क्या क्या होती है अमालगमेशन की। ठीक, तो सबसे पहले डिमेरिट क्या आती है अमालगमेशन की? ये आती है जब भी कोई दो बिजनेस आपस में ज्वाइन करके न्यू फॉर्म करते हैं किसी बिजनेस को, या कोई नई कंपनी को फॉर्म करते हैं, तो सिचुएशन में क्या होता है, बहुत सारी उनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बहुत सारी डिमेरिट्स होती हैं उस कंसर्न में, उस कॉन्टेक्स्ट में। तो क्या होता है, सबसे पहले जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है मैनेजरियल प्रॉब्लम, कि अब दो कंपनी आपस में मर्ज मतलब जॉइन तो हो गई, लेकिन अब उसको मैनेज कैसे किया जाए, क्योंकि बिजनेस का साइज़ भी बढ़ेगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस आएंगी जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है मैनेज करने के लिए लार्ज कंसर्न में। क्या हो गया, अब तक जो आपकी कंपनी थी वो बहुत छोटी थी, मतलब छोटी का मतलब इतना भी छोटा नहीं, क्या था, एक कंपनी थी वो, अब तक एक ही कंपनी थी, अब उसमें आ गई दो कंपनी। तो जब बड़ा बिजनेस होता है तो उसको मैनेज करने में भी परेशानी होती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी आती है मैनेजरियल प्रॉब्लम, यानी कि बाय अमालगमेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज द साइज ऑफ द बिजनेस इज इंक्रीज्ड अंडर सच सर्कमस्टांसेस कंडीशंस समटाइम्स इट becomes difficult to manage a large concern efficiently ड्यू टू लिमिटेड मैनेजरियल कैपेसिटी ऑफ द मैनेजर्स। ठीक है, फिर सेकंड आपकी डिमेरिट आती है नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन कैसे होगा, जैसे अमालगमेशन तो हो गया कंपनीज का, उसमें क्या है, दो लोगों ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन क्या हुआ, उसमें कोऑपरेटिव एटीट्यूड नहीं है, मतलब हर कोई कोऑपरेटिव नेचर का नहीं होता। अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग उनका परसेप्शन है, उनका ओपिनियन है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ज़रूरी नहीं है वो ज्वाइन तो हो गए हैं प्रॉफिट के कंसर्न में, लेकिन कोऑपरेटिव इन नेचर नहीं है। तो अगर नॉन कोऑपरेशन है तो क्या है, वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे वो रिज़ल्ट जो वो चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा डिज़ायर रिजल्ट जो कि चाहते हैं। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो कंपनी है उसमें सबको मिलके काम करना होता है, ऐसा नहीं है कि लोग मिलकर काम नहीं करें। जब मिलकर काम नहीं करेंगे तो जो उनका गोल है उसको अचीव कैसे कर पाएंगे। तो सेकंड डिमेरिट क्या आ गई, नॉन कोऑपरेशन। तो बाय अमालगमेशन ऑफ कंपनीज द मैनेजमेंट ऑफ बोथ कंपनीज वर्क टुगेदर unless they have cooperative attitude there may be difference of opinion which may create non cooperation between them। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल ओवर सप्लाई। कंट्रोल ओवर सप्लाई कैसे होगा कि अमालगमेटेड कंसर्न जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो ट्राई करती हैं कि वो एक्सप्लॉइट कर सके कस्टमर्स को, क्रिएट करके आर्टिफिशियल स्कैसिटी ऑफ सप्लाई इन द मार्केट, जो क्रिएट कर सकती है प्रॉब्लम्स कंज्यूमर्स के लिए। तो ये डिमेरिट हुई। तो अमालगमेटेड कंसर्न्स may try to exploit the customers by creating artificial स्कैरसिटी, मतलब स्कैरसिटी का मतलब दुर्लभता हो जाएगी सप्लाई की, मतलब रेयरली चीज़ें मिलेंगी। स्कैरसिटी ऑफ सप्लाई इन द मार्केट इट may create problems to the customers। ठीक है, फिर और क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, ये तो हुआ। फिर क्या हो जाएगा आपका, ये हार्मफुल होगी स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होगी, क्योंकि जब अमालगमेटेड कंपनीज हो गई, अमालगमेशन हो गया कंपनीज़ का, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं ओवर एक्सपेंडिचर में और मार्केट में
और रिड्यूस करेंगे वो प्राइस को, जिससे कि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि वो जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो compete ही नहीं कर पाएंगे बड़ी कंपनी से। भाई छोटा व्यापारी बड़ी कंपनी से कैसे compete कर पाएगा, तो ये हार्मफुल हो गई स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हार्मफुल फॉर स्मॉल ट्रेडर्स। By amalgamation, the companies can control over expenditures and market by reducing the price, which may create problem to small traders because they cannot compete with big companies। फिर एक डिसएडवांटेजेस आती है लार्ज प्रोडक्शन की। जो अमालगमेटेड कंपनीज होती हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है कि उनको भी रिक्वायर होगा कि वो फेस करेंगे कहीं ना कहीं लार्ज स्केल प्रोडक्शन को, जिससे उनको प्रॉब्लम अराइज हो सकती है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में, लेबर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकती है, टैक्स भी ज़्यादा भरना पड़ेगा और ओवर प्रोडक्शन की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। कहीं ना कहीं जब ओवर प्रोडक्शन होगा तो डिग्रेडेशन हो जाएगा क्वालिटी में प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो एक डिसएडवांटेजेस ये आती है कि डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज प्रोडक्शन। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ लार्ज प्रोडक्शन तो the amalgamated companies may also require to face the problem of large scale production, which may be problem of proper distribution, problem of labor, problem of taxation, problem of overproduction, and degradation in quality of products एक्सेट्रा। ठीक है, एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी प्राइस में इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि अमालगमेशन जो है वो एक तरीके से फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन है जो रिस्ट्रिक्ट करेगा कंपटीशन को, जहाँ पर मोनोपोली एटीट्यूड अडॉप्टेड हो जाएगा इस कंसर्न में। तो वो जब चाहें जब प्राइस को हायर कर सकते हैं कस्टमर्स के लिए, और मोर ओवर वो कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट के ऊपर। ठीक है, मार्केट के ऊपर कंट्रोल करेंगे तो इंक्रीज इन प्राइस। तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका इंक्रीज इन प्राइस। तो द अमालगमेशन
is a form of combination which restricts competition. Therefore, monopoly attitude can be adopted by such concern. It may charge higher prices from the customers because of having control over मार्केट। ठीक है, तो ये हुए कुछ डिसएडवांटेजेस आपके अमालगमेशन के। ठीक है, यानी कि डिमेरिट्स ऑफ अमालगमेशन। तो हियर सबसे पहली प्रॉब्लम आती है मैनेजरियल प्रॉब्लम कि मैनेजमेंट कैसे होगा। फिर आपका नॉन कोऑपरेशन, हर कोई कोऑपरेटिव नेचर का नहीं होता है। जो भी मर्ज हो रहे हैं, जो पर्सन है जिन्होंने दो कंपनीज जो मर्ज हुआ, तो उनमें एक नॉन कोऑपरेशन का जब एटीट्यूड आ जाता है तो डिज़ायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर कंट्रोल ओवर सप्लाई। ठीक, देन आपका ये हार्मफुल है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि वो compete नहीं कर सकते बिग कंपनीज से। फिर डिसएडवांटेजेस हो जाती है लार्ज प्रोडक्शन की। फिर आपका इंक्रीज इन प्राइस। ठीक, तो ये रहे आपके डिमेरिट्स ऑफ अमालगमेशन। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू सो मच।